मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। मैं उसका चेहरा देख लेती मुझे सबर आ जाता। 27 साल की। कब से लापता है? आज 22 दिन हो गए। किसी ने मार दिया, कोई ले गया, किसी ने कैद कर दिया या किसी ने मार के फेंक दिया। हमारी तो बहन है, हमसे पूछो ना क्या कितना रोटी खा रहा, कुछ नहीं खा रही। मेरी माँ का बुरा हाल हो रहा है। उस दिन किसी ने कह दिया मेंटल हॉस्पिटल में देखो, मैं इनके साथ तो कोई मिल गया हो। कह लगा एक बच्ची रो रही थी तो मुझे ऐसा लगा मेरी बच्ची है। चिपट जाती है, एक बच्ची की बुद्धि है उसके अंदर, मोहब्बत बहुत है उसके अंदर। कॉल आई थी, कॉल में ये कहा था कि पहले पैसे डालो, बाद में तुम्हारी बच्ची दिला देंगे। बच्ची कहाँ है हमें पता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये है कि मेरी बच्ची मुझे मिल जाए, कहीं भी हो मुझे अपनी बच्ची चाहिए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय जामा मस्जिद इलाके में हमारी मौजूदगी है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में जो लापता लोगों की और गुमशुदा लोगों की तादाद है वो लगातार कितनी बढ़ती जा रही है। हाल ही में काफ़ी सारे मामले हम आपके सामने ला चुके हैं, किस तरीके से जो लोग हैं अपने ही घरों से, कुछ लोग रास्ते से किस तरीके से गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। और बता दूं, हाल ही में ताज़ा मामला सामने आता है जामा मस्जिद से, जिसमें एक 27 वर्षीय लड़की जिसकी पहचान आयशा के नाम से हुई है, लगभग आज उसे 22 दिन हो चुके हैं। वो अपने घर से इसी जगह से, आप देख सकते हैं कि ये इस जगह, ये जो खुली जगह है, ये लोग यहीं पे रहने वाले हैं, ये यहीं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। और आज लगभग 22 दिन हो चुके हैं जो इनकी बेटी है यहाँ से लापता हो रखी है। परिवार वालों से ही जुड़ लेते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि किस दिन इनकी लास्ट इनके बच्चे से बात होती है। मैम क्या नाम है आपका? अफसाना। बच्ची का क्या नाम? आयशा कन्नू। कितने साल की हो? 27 साल की। कब से लापता है? आज 22 दिन हो गए। तो आपने किसी तरीके की कोई कार्रवाई करवाने के लिए पुलिस में कंप्लेंट वगैरह करी? हाँ, इधर थाने में ढूंढते ढूंढते थक गई, तब रात को जाके इधर कराई है, कंप्लेंट लिखवाई थी। कब लिखवाया आपने? मैंने 17 तारीख को। आपकी बच्ची यहाँ? हाँ, उसी दिन जब मैंने क्या कहीं से कहीं नीचे मीना बाजार के अलावा कहीं नहीं जाती थी। और उस दिन तो ऐसी ही गई कि बस चाय लेके आई थी 2 पापे। क्या मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। मैं उसका चेहरा देख लेती मुझे सबर आ जाता। रोज आती थी, मैं काम से थकी हारी बैठी थी तो उसके हाथ में चाय 2 पापे थे। कह ली अम्मी पी लो, तो मैं थकी हुई थी, मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा। मैंने कहा हाँ रख दे, तो मैंने थोड़ी सी मैंने ली 1 कप और थोड़ी सी उसे दे दी। जब भी उसका चेहरा नहीं देखा, मैं पी के जो थी इधर उठ के आ गई। वो नीचे जो चाय लेके गई अभी तक वापसी नहीं आई मेरी बच्ची, पता नहीं चला कहाँ गई। बहुत ढूंढा, ढूंढने के बाद जाके मैंने चौकी में गए, ये थाने में। मेंटली? हाँ, थोड़ी दिमाग की वैसी है। कबरुंदी हम ही बांधते, कपड़े भी हम ही पहनाते। अगर जरा सा छेद होएगा वो कपड़ा पहनती नहीं थी, पहले सिलवा लिया करती थी पर अब नहीं पहनती थी। वो दिमाग हल्का था उस। जब आपने कंप्लेंट लिखवाई है तो पुलिस का क्या कुछ रुक गया उसमें? जब हम फ़ोन करते हैं ना, वो जब ही कहते हैं मिल जाएगी। अब कुछ दिन से मेरे बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, मेरी दौरानी फ़ोन करते हैं तो कह रहे हैं अब तुम्हारे ही बच्चे नहीं और भी बच्चे हैं, गुम हुए हैं। हम तो देख रहे हैं तादाद है वो बढ़ती। जब जो लड़की मेरी खोई है उसके इतने दिन हो गए, लड़की मेरी खोई है, खाली लड़की के ही बारे में सुन रही थी। अब जो है 4-5 दिन से यही हो रहा है कि और भी बच्चे खोए हैं। मुझे मेरी बच्ची अभी तक नहीं पता चली। मीडिया में भी छुड़वा दिया मैंने, सब कर लिया। पुलिस प्रशासन यहाँ पे आकर छानबीन करके गई है आसपास कहीं का? वो उन्होंने कुछ भी नहीं। मुझे कहते हैं जहाँ तुम्हें सुबह है वहाँ चलो, मैं कहाँ बताऊँगी। मैं कहती हूँ जैसे दूर दूर कहीं भी जाके देखो तो कहते कहाँ तुम चलो, तो मैं कहाँ जाऊँगी। क्या आपने किसी रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में बात करने की कोशिश करी? नहीं, ऐसा मतलब पुलिस वालों सोचते हैं ना हम लोग ढूंढ लेंगे, उन लोगों ने ढूंढा नहीं। हम कहाँ हम लोग गए, भागा दौड़ी करे, कहीं उन्होंने सुनवाई नहीं दी। वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं, मगर उन्होंने कुछ सुना। मतलब मंदिर मस्जिद सब कुछ तलाश, सब जगह ढूंढ लिया। किसी ने 0 पुश्ते पे झूठ कह दिया कि वहाँ है। हम शकल हो जाते हैं थोड़े बहुत, वहाँ जा जाके भी। मेरे इधर फिरोजाबादी रहती है, उन्होंने भी देखा, मैंने भी देखा। उन्होंने बेचारों ने अपने पास ही बैटरी गाड़ी कर करके गई हैं मुझे दिखाने। वहाँ कोई भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। इधर कोई उस दिन किसी ने कह दिया मेंटल हॉस्पिटल में देखो, मैं इनके साथ तो कोई मिल गया हो। कह लगा एक बच्ची रो रही थी तो मुझे ऐसा लगा मेरी बच्ची है। फौरन नीचे से ऊपर भागी भागी गई, बड़ी बेटी को फ़ोन करा। तीनों माँ बेटी पागल के जैसा वहाँ ढूंढते ढूंढते शाम को आए इधर। तो दिमागी रूप से बच्ची कमज़ोर है, ऊपर से अपनी ही जो रहने वाली जगह इतने सालों से यहाँ रह रही, 27 साल की हो गई है, अपनी जगह से गायब है। उसके बाद भी पुलिस आपका किसी तरीके से नहीं, कोई भी नहीं। अगर हम फ़ोन करते हैं तो हमें यही जवाब आता है हम ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं। अब ये जवाब आ रहा है कि और भी बच्चे गायब हो रहे हैं।
तो हम उन्हें भी ढूंढने हैं, इसे भी ढूंढने हैं। तो अगर मैम आपकी बच्ची किसी माध्यम से ये देख रही हो, वीडियो देख रही हो, तो क्या बोलना चाहिए? तो वो मुझे पहचान लेगी, पहचान लेगी। वो यहाँ का भी अगर कोई दिख गया फ़ौरन पहचान लेगी। उसकी दिमाग इतना तो है कि अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, यहाँ वालों को या मार्केट वालों को, सबको पहचानती है, चिपट जाती है। एक बच्चे की बुद्धि है उसके अंदर, मोहब्बत बहुत है उसके अंदर। यही बात का तो गम है, मगर ये नहीं कह पाएगी। जैसे ये जुमा मस्जिद पे या मीना बाजार में रह रही हूँ, बूझ नहीं है ज़्यादा, इतनी अक्ल नहीं है। मगर ये अच्छे बुरे की ये अक्ल है कि ये मेरी कि एकदम ज़रा सा कपड़ा फटा होता है ना, वो भी फाड़ देगी, कहेगी सिल के दो उसके होते। अब ये बेचारी गरीब औरत है। अभी हमें मालूम पड़ा मैम, तो हम जीरो पुश से अपना गाड़ी लेके खुद गए, किराया भाड़ा 1500-1600 रुपये मैंने खर्चा किए। और ये बेचारी कहाँ से देगी? इसके पास तो इतना भी नहीं है। बेचारी घर के काम करती है, बर्तन धोती, इसका कोई सहारा भी नहीं है। और हम तो प्रशासन से ये उम्मीद रखते हैं कि इसकी बच्ची को ढूंढ के दें। हम दुकानदार हैं यहाँ के। मतलब बच्चियों के साथ गलत काम भी हो जाता है, अगवा कर लिया जाता है, और यही सब अपनी जगह से एक माँ के दिल में क्या कुछ चीज़ें आ रही होंगी कि कुछ बहुत भी हो तरीके सकता की है। बातें आ रही हैं मेरे, बहुत ज़्यादा। किसी ने मार दिया, कोई ले गया, किसी ने कैद कर दिया, या किसी ने मार के फेंक दिया। या मेरी बच्ची कहीं भी है, आज ना कल आएगी पुलिस, ना आज ना कल ढूंढेगी। मगर जब हम कॉल करते हैं, जब भी पुलिस वालों का यही कहना है, हाँ हम ढूंढना है, जब हम बोलेंगे जब। बस हम चाहते हैं, ये यहाँ के दुकानदार हैं, यहीं बैठे हुए थे सब, और जो है ना बच्चे हो गए बिल्कुल। बस वो बच्ची ऐसी है कि बहुत, यहाँ के मार्केट वाले हम सबके बहुत मोहब्बत ही बहुत वो है। मैम किसी तरीके से किसी से आपका संपर्क हुआ जिसने किसी भी तरीके से आप लोगों से ये बोला हो कि हम बच्चे ढूंढवा देंगे? भाई साहब, इनके ये तन्नू की अम्मी के पास, जिसका नाम आयशा है, उनके पास एक कॉल आई थी। कॉल में ये कहा था कि पहले पैसे डालो, बाद में हम तुम्हारी बच्ची दिला देंगे। बच्ची कहाँ है हमें पता है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि उस कॉल के ऊपर रिएक्शन लिया जाए और पता करा जाए उस कॉल के जरिए से वो बच्ची कहाँ पर है। जब बच्ची वो जब कॉल आ रही है, कॉल करने वाला ये कह रहा है इंसान कि तुम मेरे वो फ़ोन में पैसे पेटीएम करो, तो इसके मतलब और हम लड़की, हम बता रहे लड़की कहाँ है, तो फिर जैसी बात है लड़की उसी के पास है। किसी तरीके की कोई बातचीत करवाई उन्होंने तन्नू से आप लोगों की? नहीं, बात नहीं करवाया। वो 5000 रुपये दे दो, हम तुम्हें लड़की दिलवा देंगे। हमने कहा वीडियो कॉल भी करके दिखा दो हमें चेहरा, तो कह रहे हम नहीं दिखाएंगे, नहीं, हम लफड़ा नहीं लेना अपने सर, बस ये कह रहे थे। पैसे मांग रहे हैं पर आपके बच्चे अभी तक दिखा नहीं रहे। तो फ्रॉड भी हो सकता है। पुलिस वाले कह रहे हैं वो पैसे ऐंठने वाला है। अच्छा। हाँ, कभी कहता है कि किसी के साथ आई है खाना खाने, कभी कहता है किसी ने बेच दी, तो कभी कहता है वो बहुत दूर जा चुकी है, तुमसे एक 5000 रुपये नहीं हुए। तो मैंने कहा बर्तन धोती हूँ मैं, इतनी जल्दी मुझे कहाँ दे देंगे, मेरा काम बच्ची के पीछे छूट गया। कहाँ जा चुकी है? तो कह रही है बहुत पता नहीं कौन सा औरंगाबाद कह दी था, वो औरत औरंगाबाद ले जा रही है उसको। हमारी बच्ची को तुमसे एक 5,000 रुपये नहीं हुए, तब मैंने 3-4 दिन की मोहलत मांगी। तो अब कह रहे तो किसी कह रही है भाई अब मत करना, तुमने तो पुलिस में भी नंबर दे दिया, मेरा लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं तो तुम्हारा साथ दे दिया और तुम लोगों ने इस तरीके से करा है मेरे साथ। ब्लैकमेल भी कर रहा है, एक तो आप कॉल जो अपनी आई बच्ची है, खोई है, साथ साथ पैसे मांग रहे हैं आप। कॉल जो आई है ना उनके पास, इनके पास जो कॉल, चुप रहो मैं, कॉल जो आई है इनके पास मैम, तो इन्हें वो नंबर थाने में दिया है। आईओ जिसके पास ये केस है उनको नंबर दिया है। कौन सा थाना लगता है? जामा मस्जिद थाना। आईओ का नाम पता है आपको? आईओ का नाम इन्हीं को पता होगा साहब। मैम हम तो दुकान लगाते हैं, ये देखो इसका नंबर है, मोबाइल नंबर। तो वो सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं आपको आज 22 दिनों में, सिर्फ हम तो आश्वासन प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे। अब ये देखिए ये है इसका आदमी कमाना, देखो चोट देखो आप, पूरे कहाँ से कराएगा? रिक्शा का लड़कियां हैं, वो अकेला कोई इसका कोई इनका कोई और है नहीं कमाने का जरिया, कोई ठीक है कुछ भी नहीं। हम तो बस प्रशासन से ये चाहते हैं कि बहुत उम्मीद है हमें प्रशासन से कि हमारे को बच्ची ये मिल जाए, बस हम ये चाहते हैं। मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी बच्ची मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। मेरी बच्ची तो बहुत सीधी सादी थी। वो नहीं, ये तो पुलिस वाले हैं। उसका नंबर क्या है जिसने ब्लैकमेल किया है आप लोगों को, पैसे मांग रहे हैं आप? 5,000 रुपये मांग रही है वो। नंबर कौन सा? दो इसमें नंबर ही इसमें ही है। क्या ना तन्नू तेरा नाम क्या है, तो कहती मैं आयका हूँ और आयशा हूँ, ऐसे भी बोलती। तो अगर आपको, आप देख सकते हैं कि 27 वर्षीय जो ये लड़की है, ये लगभग 17 तारीख से अपने घर से गायब है। आज 1 महीना होने को आया है, पर जो पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी तरीके का इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। बड़े ऑफिसर होते हैं ना, हमें उससे भी नहीं मिलने दे रहे। हम ये चाहते हैं हमें उनसे मिलने दें। वो क्यों नहीं ये कोशिश कर रहे हैं मिलने नहीं दे रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं दे रहे। वो पुलिस वाला कहता है हम कर तो रहे हैं, उनके पास क्यों जाओगे? तो हमें जब भरोसा ये होगा ना, हमें जब उनके पास मिलने दे, हम तो यही समझेंगे हमारे से कुछ कर ही नहीं रहे। हम ये चाहते हैं उनसे मिलने दें, हमें सुन जाए, हमारे आगे मतलब पहुँचे।
हम ये चाह रहे हैं बस। 22 दिन हो गए हैं, अब तक आपकी बहन का कोई पता नहीं है मेरी बहन का। बहुत ढूंढ नहीं हूँ मैं खुद जा के ढूंढ नहीं हूँ। अगर कोई झूठ से भी कहता है वहाँ पे भी दौड़ रही हूँ। दिल नहीं। मैम क्या कुछ मांगे अभी आपकी, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन मैं ये चाह को? रही हूँ। आपकी बच्ची अगर ये वीडियो देख रही हो तो उसे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ भी है, मेरी बच्ची मुझे मिल जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये है कि मेरी बच्ची मुझे मिल जाए, कहीं भी हो मुझे अपनी बच्ची चाहिए। मगर वो कुछ नहीं कह रहे है तो तुम वीडियो बना के भेजो। मतलब आप लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि आप वो 5,000 भी दे देंगे, बस आपको अपनी बच्ची चाहिए। हाँ, चाहे कैसे भी नहीं, किसी से उधार करें, कर्जा करें, अब यही कर सकते हैं, पर दे देंगे। पर दे कैसे नहीं, ना तो वीडियो भेज रहा है और ना तो फोटो भेज रहा है, खाली यही कहता है पेटीएम में लगा दो, ये मेरे अकाउंट में डाल दो। मैम जब आपकी बेटी घर से निकली तो क्या कोई सीसीटीवी वगैरह यहाँ से पुलिस ने कोई सीसीटीवी देखने की कोशिश हम करी? लोग ने देखा, मगर कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। हमने सब कुछ देखा, कुछ कहीं से कहीं तक नहीं है, तो हम कैसे भरोसा, मतलब हमारी बहन यहीं से गई है तो कहीं से कहीं वीडियो में नजर ही नहीं आ रही है। और एक छोटा बच्चा लेके हम जो दुकान पे यहीं ये शौचालय में छोटा बच्चा लेके गया था वो मिल गया, इतना सा बच्चा, मगर वो नहीं मिली, वो मिल गया। और ये उसका बाप भी मतलब भागा भी, उसका दादा भी भागा है। हमें ये सुनने में, पुलिस से भी हमने बोला उसको पकड़ के लाया तो पुलिस कह रही है वो क्या करेगी, वो क्या करेंगे। तो हम ये चाहते हैं उसको भी पकड़े जो ये भागा, मतलब उनका बच्चा मिल गया, हमारा नहीं मिला। हमारी तो बहन है, हमसे पूछो ना, क्या कितना रोटी खाना, कुछ नहीं खा रही, मेरी माँ का बुरा हाल हो रहा है। वो तो बच्चा मिल गया और उससे मिलने तेरे तो वो कह रहे हम मिलने देंगे, वो लाओ एप्लीकेशन कोर्ट से, हम कैसे लाएंगे, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। हम तो ये चाहते हैं पुलिस से ये बोलो ये सुनवाई करे और उसको भी पकड़े, हमें पता चले, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। बस हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो बच्चा लेके गया था वो तो मिल गया, वो तो भागता है आ जाता है, मगर मेरी बच्ची आज तक नहीं मिली मुझे। हम तो ये चाहते हैं उसके बच्चे मिल गए, वो नहीं मिले। हाँ, उसके बाप कहता है, उससे पूछा जा रहा है कि मेरी बच्ची को तुम्हारे बच्चे ने लेके गया है, तो बोले तू फालतू मुझसे मत बोल, ले तो तुझे भी बता देंगे। अच्छा, वो बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीज कर रहा है। और उसके लड़के भी है, जो जवान लड़के हैं ना, वो दादा धमकियां दे रहे हैं आप लोगों को। हमने जब मैंने बोला फोन करके बुलाया, मैंने पुलिस वाले बुला रहे तो कह रहे जो करना चाहे कर लो, मगर हमें नहीं आ रहा, मैं पानीपत, हमें शक जा रहा था पानीपत में है, वो कह रहे जो करना चाहे कर लो, हम नहीं आएंगे। उन पे कोई शक है? हमें शक पूरा जा रहा है, मगर पुलिस वाले से हमने बोला हमें उस पर शक जा रहा है, वो कह रहे हम उनका क्या करें जब वो है नहीं शामिल। हमें ये बात इतना चाहिए उनको पकड़े, उनसे पूछे, मतलब खुद का बच्चा मिल गया, हमारा बच्चा, हमारी बहन क्यों नहीं मिली। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें इंसाफ नहीं मिला तो हमसे जो करना चाहे हम करेंगे। हाल ही में पूरी खबर के जरिए हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो पूरा परिवार है, रोड किनारे रहने वाला परिवार है, किस तरीके से आप लोगों को रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा होगा। मैं बता दूं कि ये वही लड़की है जो लगभग 17 तारीख से लापता है। आज 22 दिन हो चुके हैं। जो पुलिस है किसी भी तरीके का इस पूरे मुद्दे पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, ना ही आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए हैं, ना ही साथ के लोगों से कोई बयानबाजी ली गई है। मैं आपको बता दूं कि इन्हें एक नंबर से बार बार कॉल आ रही है, वो इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप हमें 5,000 रुपये दीजिए, अन्यथा आपकी जो बेटी है उसे हम कहीं ले जाएंगे, औरंगाबाद ले जाया जाएगा, उसे यहाँ से ले जाया जाएगा। लगातार इन्हें धमकियाँ दी जा रही है। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुँचाई है। इस पर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। और अगर आपको ये लड़की कहीं भी दिखती है तो आपको नीचे एक नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस पर संपर्क कर हमें ज़रूर सूचना दीजिए। तो दिल्ली और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।